नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ को समझने का प्रयास करेंगे। अग्निपथ शीर्षक इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं घबराने के लिए कहते हुए यह संदेश दिया है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। उन्होंने बताया है कि जीवन की परेशानियों से संघर्ष में घबराकर कभी थमना नहीं चाहिए। कर्मठता से दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली बाधाओं और संकटों से खुद ही सामना करना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें किसी से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, कारण मदद लेने से मदद पाने वाले व्यक्ति कमजोर पड़ जाते हैं और ऐसे कमजोर आदमी जीवन के संघर्ष को कभी नहीं जीत पाते। इस कविता का लक्ष्य खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए अब इस कविता की पंक्तियों को देखें, फिर बारी बारी से उन पंक्तियों के अर्थ को भी समझें। तो आगे देखते हैं इस कविता की जो पंक्ति है, उसमें कहा जा रहा है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खरे, हों घने हों बड़े, एक पत्र छावी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ की इन पंक्तियों में कवि ने जीवन में हमेशा कर्म करते रहने की सलाह दी है। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर कभी रुकना नहीं है, बस अपने कर्म पथ पर चलते रहे। कठिनाइयों के समय न तो किसी से सहायता मांगनी चाहिए और विनम्रता पूर्वक ना ही किसी की सहायता को स्वीकार करना चाहिए। दोनों ही तरह की सहायता संघर्षशील व्यक्ति को कमजोर बना देती है और ऐसे कमजोर आदमी कभी अपने कर्म पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अतः उन्होंने कहा है कि जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे जितनी भी घने वृक्ष आपके अग्निपथ में क्यों न आ जाएं, आपको कभी भी उनकी छांव का आसरा नहीं लेना है, न रुकना भी नहीं है। आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके बिना ठहरे चलते रहना चाहिए। आगे है तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब यहां इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी नहीं थकने की बात कही है उन्होंने। वे कहते हैं चाहे कितना ही परेशान और बेचैन क्यों न हो जाएं, पर आदमी को चाहिए कि वह अपने कर्म करते रहे। कभी भी कर्म पथ पर चलते चलते थमना नहीं चाहिए, अर्थात कभी अपने कर्मों को करते हुए न तो बीच में रुकना चाहिए न छोड़ना चाहिए। आगे कभी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में यह शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म के मार्ग से विमुख नहीं होगा, चाहे उसके रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो। आगे एक पंक्ति है यह महान दृश्य है, यह
महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहां इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसके अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे। इन समस्याओं का सामना करते हुए मनुष्य पसीने, आंसू एवं खून से लथपथ होकर भी अपने लक्ष्य के लिए कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना एक अद्भुत आनंद का एक अद्भुत अनुभव होता है। इसीलिए अग्निपथ कविता की ये सारी पंक्तियां कवि ने एक ऐसे महान दृश्य कहा है, कविता में इन पंक्तियों में दृश्य कहा है, महान दृश्य कहा है, क्योंकि उनके अनुसार कठिनाइयों का सामना कर बिना रुके रास्ते पर चलकर ही मनुष्य अपनी जिंदगी की मंजिल को पा सकता है। तो ये थे अग्निपथ शीर्षक पाठ के कुछ पाठ के सारांश। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।